and I looked at अपने खुद के घर के नुस्खे. One strand of hair only. This is how it looks. There is literally no hair. Hey guys, welcome back to my channel. Hope you are doing great. In today's video, I'm going to talk about a topic which is a great concern for everyone, irrespective of your gender. मैं आज बात करने वाली हूँ hair fall की and hair growth की. Especially as women, we go through so many stages in our life. Our body goes through so many changes during our lifespan कि इसमें सबसे कॉमन चीज जो हमारे साथ होती है वो होता है हेयर फॉल. पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट पार्टम मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. मेरा हेयर लॉस इतना ज्यादा हो गया था, इतना ज्यादा बढ़ गया था दैट इट वॉज रियली बिकमिंग अ मैटर ऑफ कंसर्न. स्पेशली यहाँ से मेरे बाल बहुत ही ज्यादा थिन होने शुरू हो गए थे, लाइक टू अ पॉइंट के हल्का सा स्कैल्प दिखने लगा था. तो इसीलिए मैंने अपना हेयर फॉल स्टॉप करने के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई करी. नॉट ओनली हेयर फॉल, ऑल्सो फॉर हेयर ग्रोथ. कि हेयर फॉल हो रहा है तो एटलीस्ट उसी जगह हेयर ग्रोथ भी हो जाए, सो इट विल काइंड ऑफ बैलेंस इट आउट. तो मैंने बहुत सारी महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती हर एक चीज, हर एक ब्रांड की ट्राई करके देख ली. मुझे पर्सनली उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. लाइक थोड़े टाइम के लिए फर्क पड़ता था, बट देन इट वुड गो बैक टू नॉर्मल. या तो फर्क ही नहीं पड़ता था, या तो अगर वो हेयर लॉस प्रॉब्लम सुलझ रही थी तो डैंड्रफ आ रहा था, बाल ब्रिटल हो रहे थे, लाइक कुछ ना कुछ चल ही रहा था. सो आई वॉजंट एबल टू फाइंड एनी सोल्यूशन फॉर दिस अनलेस आई टर्न्ड टू आवर इंडियन रूट्स एंड आई लुक्ड एट अपने खुद के घर के नुस्खे. घर के नुस्खे आई बिलीव आर द बेस्ट, जो आप घर पे अपने लिए कॉम्बिनेशंस बना सकते हो विथ नेचुरल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स. आई थिंक मेरे लिए सो फार दैट हैज वर्कड आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. ऐसे ना घर के नुस्खे ट्राई करती रहती हूँ अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए. इसी तरह मैंने अपनी स्किन के लिए भी एक प्योरली 100% ऑर्गेनिक होममेड जेल बनाया था, जिसकी वीडियो मैं इस वीडियो में लिंक कर दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी. सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट एज वेल बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर माई फेस. सो यू ऑल्सो गो एंड चेक आउट दैट वीडियो आफ्टर यू फिनिश वॉचिंग दिस वन. Before I started using this is somewhat how my scalp had started looking. आप ये पिक्चर देख सकते हैं, लाइक थिनिंग, काफी ज्यादा थिनिंग हो गई थी इस एरिया में जो आप देख सकते हैं अभी. सो इस एरिया में काफी ज्यादा थिनिंग हो गई थी एंड आई वाज रियली कंसर्न. फिर मैंने ये अपना एक छोटा सा मिक्सचर बनाया घर पे और उसको लगाना शुरू किया एंड वाओ, इट सेव्ड मी. एंड हाउ मेरा हेयर लॉस कंट्रोल हुआ. आई विल स्टिल नॉट से कि मेरे को 100% हेयर लॉस नहीं हो रहा है, ऐसे तो शायद कभी नहीं होगा, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम यूजिंग प्रोडक्ट्स एंड यूजिंग इंग्रेडिएंट्स देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू आवर हेयर लॉस. ये जो मेरा होममेड रेमेडी है जो मैंने बनाया है, जो मैं यूज कर रही हूँ, इससे मेरे बाल का एक तो टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया है, काफी सॉफ्ट हो गए मेरे बाल, काफी ब्रिटल हो गए थे, तो मेरे बाल का टेक्सचर काफी सॉफ्ट हो गया है. मेरा हेयर फॉल 50 to 60% फिलहाल कंट्रोल में आ गया है एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 2 months नाउ. 2 महीना हुआ है मुझे ये यूज करते हुए. At this point, if I would do this on a normal day, तो मेरे ऐसे गुच्छे के गुच्छे निकलते थे. Just have, I don't know if you can see it, but I have one strand of hair only. That's it. That's all that's coming out. So as I said, 100% नहीं रुका है. This is good. I can live with this. मैंने पिक्चर में देखा मेरा स्कैल्प आपको ऑलमोस्ट दिख रहा था, पर नाउ मुझे हेयर ग्रोथ आनी शुरू हो गई है, लाइक दिस बेबी हेयर कमिंग. तो मेरे को बेबी हेयर भी आना शुरू हो गया है, स्कैल्प भरना शुरू हो गया है. सो यस, ये मैंने जो अपना घर का नुस्खा ट्राई किया, द होममेड रेमेडी दैट आई हैव ट्राइड इज रियली वर्किंग आउट ग्रेट फॉर मी. बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज इसमें कोई भी टॉक्सिन्स नहीं है, कुछ भी बाहर का प्रोडक्ट नहीं यूज करना, कोई केमिकल्स नहीं यूज करने, कुछ नहीं यूज करना. 3 ingredient mixture that I've made and that has saved me for now. So I'm going to share with you what exactly it is. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वो 3 ingredients जो मैं यूज करती हूँ मिक्स करने के लिए, एक ऑयल तैयार करने के लिए अपने बाल में लगाने को. द फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ दैट इज कोकोनट ऑयल and this is virgin coconut oil. This is 100% pure coconut oil. 100% pure coconut oil की एक खासियत होती है कि वो कभी भी एक्सपायर नहीं होता. कितना भी देर हो जाए उसमें कभी भी स्मेल नहीं आएगी, उसका टेक्सचर नहीं चेंज होगा, उसका कलर नहीं चेंज होगा. इट विल नेवर एक्सपायर. सेकेंड थिंग दैट आई एड इज castor oil. Again, this is pure and organic castor oil, 100% castor oil. तो इसमें और कुछ भी नहीं है, पर सिर्फ और सिर्फ castor oil है. Only if you use pure products तभी आपको असर लगेगा, नहीं तो अगर आप diluted products use करेंगे तो वो इतना better result नहीं देगा. And the third thing that I add to my mixture is
rosemary essential oil, which is again a 100% natural rosemary essential oil. इसमें ingredient में अगर आप देखेंगे 100% pure rosemary oil undiluted. That's it. That's all it says in ingredient. That means इसमें सिर्फ rosemary oil है और कुछ भी नहीं है. So these are the 3 products that I use: coconut oil, castor oil and rosemary oil. Honestly कुछ भी नया नहीं है इन products में. हम सब जानते हैं coconut oil, castor oil के बारे में. rosemary oil भी अभी काफी फेमस हो रहा है, तो हम सब इसके बारे में जानते हैं. बट व्हेन ऑल 3 of these mixed together, they create magic for your hair. And the second most important thing that you have to follow is consistency. You have to be consistent with the application of this. Continuous use. After 2 months now I'm seeing the effect कि हाँ hair growth हो रहा है, hair fall कम हो गया है. पर पहले यूज से definitely मेरे hair soft हो गए थे. So that is something I'm sure you will notice. So these are the 3 things that I use for my hair, which has changed my hair game a lot. And with continuous use आगे भी I am sure कि ये मुझे और भी better results देगा. This has worked for my hair. It might or might not work for your hair, but because these are pure and natural ingredients, try करने में कोई harm नहीं है. अगर ये फायदा नहीं देगा तो नुकसान भी definitely नहीं देगा. So चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ अपना mixture, how to apply it, क्या प्रोसेस है, प्रोसीजर है, एवरीथिंग. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड इफ यू वांट टू नो कि ऑयल को वॉश करने के बाद क्या रिजल्ट आता है और मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ अपने बाल में. तो ये ऑयल मिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल. इसको मैंने 1/4 कप ले लिया है. बेसिकली इट डिपेंड्स आपको कितना बनाना है. मैं इस छोटी बॉटल का हाफ बनाऊंगी जो मुझे 2 बारी में चल जाएगा, तो मैं उसके लिए 1/4 कप ले रही हूँ. आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपको कितनी क्वांटिटी बनानी है. एंड फिर कास्टर ऑयल भी लिया 1/4 कप. सो बेसिकली कोकोनट ऑयल टू कास्टर ऑयल का रेशियो है 1:1 और उसमें मैंने डाले अराउंड 6 to 8 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी ऑयल. इसमें आप रोजमेरी ऑयल ऑफ कोर्स ज़्यादा या कम ड्रॉप्स डालेंगे डिपेंडिंग ऑन आप कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं. एंड दिस इज़ हाउ इट शुड लुक लाइक आफ्टर यू शेकन द होल मिक्सचर वेल. आप इसको बॉटल में भी बना के रख सकते हैं या तो एवरी टाइम बना सकते हैं. तेल आपको अपने बालों में वैसे ही लगाना है जैसे आप नॉर्मली लगाते हैं. स्कैल्प में अच्छे से मसाज करनी है विद सॉफ्ट फिंगर्स. एंड ऑल्सो जिस एरिया में आपको हेयर ग्रोथ चाहिए वहाँ पे आपको ज़्यादा स्टिमुलेशन करनी है मसाज करके, और अच्छा खासा क्वांटिटी लगाना है. ऑयल लगाने में कंजूसी नहीं. यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि आप एंड्स में लगाएं अपने बालों के. पूरे बाल में लगाना है, सिर्फ स्कैल्प पे नहीं, सो दैट द सॉफ्टनेस यू गेट द सॉफ्टनेस इन योर हेयर. एंड जस्ट टाई इट इन अ बन एंड कीप इट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 hours बिफोर योर हेयर वॉश. तो अभी मैं हेयर वॉश करके आ गई हूँ. मैंने अराउंड 12 बजे तेल लगाया था और अभी शाम के 5 बज रहे हैं. सो मैंने अराउंड 5-6 घंटा रखा है तेल को, ऑयल को सिर में, और अभी बस हेयर वॉश किया है. सो हेयर वॉश के बाद यूजुअली मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते थे. मैं टॉवल निकालती थी एंड पूरे टॉवल में बाल ही बाल भरे होते थे. अभी मैंने आप ही के सामने टॉवल निकाला है एंड देयर इज़ लिटरली नो हेयर. सो हेयर ग्रोथ के साथ ये हेयर फॉल को कंट्रोल करने का भी बहुत अच्छा काम करता है ये ऑयल, एटलीस्ट इन माय केस. मैं एक्चुअली कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ अपने बालों में, बिकॉज कंडीशनर यूज़ करने से मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रैजाइल हो जाते हैं. बहुत हेयर लॉस होता है मुझे कंडीशनर यूज़ करने से, तो मैंने कंडीशनर यूज़ करना ही बंद कर दिया. दिस इज़ द शैम्पू दैट आई यूज़. ये है OGX का बायोटीन एंड कोलेजन शैम्पू. दिस इज़ गुड फॉर हेयर फॉल के लिए भी अच्छा है ये शैम्पू. सो दिस इज़ वॉट आई हैव बीन यूजिंग फॉर क्वाइट सम टाइम एंड इससे मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए इन कंजंक्शन विद द ऑयल, तो मुझे सूट करता है. प्लस दिस इज़ सल्फेट फ्री, सो दैट्स गुड. सो या दिस इज़ द शैम्पू दैट आई यूज़. एंड फॉर माई सीरम आफ्टर हेयर वॉश के बाद सीरम के लिए मैं यूज़ करती हूँ ट्रेसेमे का केराटिन स्मूथ. दिस आर द ओनली 3 things दैट आई एम यूजिंग फॉर माई हेयर राइट नाउ. जो घर पे मैं ऑयल का मिक्सचर बनाती हूँ वो, ये वाला शैम्पू और ये, दैट्स इट. सो आई एम जस्ट गोना टेक अ लिटिल सीरम एंड बस दिस वे उसको एंड्स में स्पेशली नीचे एंड्स में मैं लगाती हूँ स्पेशली. जस्ट लेट दिस एयर ड्राई. आई एम नॉट गोइंग टू यूज अ ड्रायर और एनीथिंग. मैं बहुत अवॉइड करती हूँ ये सारी चीज़ें यूज़ करना. एंड यूजुअली आई यूज टू गेट अ लॉट ऑफ हेयर लॉस. यू नो, बाल धोने के बाद जब आप ऐसे करते हो तो गुच्छे का गुच्छा बाहर आता है, जो मेरा होता था. बट नाउ एज यू कैन सी आई जस्ट गेट लाइक अ फ्यू. हेयर लॉस हो रहा है अभी भी, ऐसे नहीं कि 100% बंद हुआ है, बट इट इज सो मच लेस एज कम्पेयर टू वॉट इट यूज टू बी. want
कि ये थोड़ा सा और वॉल्यूम यहाँ पे बढ़े. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दैट विल टेक. इफ यू गाइज वॉन्ट मी टू गिव यू एन अपडेट, सो कॉमेंट एंड लेट मी नो इफ यू वॉन्ट मी टू कीप यू अपडेटिंग ऑन माई हेयर जर्नी एंड कितना हेयर ग्रोथ का क्या सीन है, तो मैं डेफिनेटली वो करूंगी. सो जस्ट कॉमेंट एंड लेट मी नो अबाउट इट. बट या फॉर नाउ आई एम वेरी 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 हैप्पी विद द रिजल्ट्स. ये जो मुझे ऑयल दे रहा है, ये जो ऑयल का मिक्सचर मैं बनाती हूँ, ये मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है. हेयर ऑयल मिक्सचर मुझे काफी हेल्प किया. अगर आपको भी हेल्प कर सकता है, देयर विल बी नथिंग लाइक इट. आई विल बी सुपर हैप्पी इफ यू गाइस यूज इट और ये आपको भी काफी हेल्प करे. तो चलिए फिर इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू बी अ पार्ट ऑफ माय लाइफ जर्नी. I keep posting content which is both useful and entertaining. Alright then, I'm gonna meet you guys very soon. Till then, stay safe, take care, bye.